नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। कृषक मित्र योजना का सीएम ने किया शुभारंभ। कहा, जब धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा सहयोग करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब अच्छे और धर्मात्मा लोग सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी पूरा सहयोग करता है। उन्होंने बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अधिकारियों को धमकाते हैं, पूछते हैं कि पैसा कहां से आ रही है। उनकी नज़र में मामा नहीं औरंगजेब हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप पैसे के लिए रोते थे, अब हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब अच्छे लोग और धर्मात्मा लोग सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी पूरी मदद करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता ने थामा कांग्रेस का दामन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा से कल 1000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता ने पार्टी को छोड़कर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में दल बदल की यह सुगवाट बीते सप्ताह भर से जारी थी। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं को उसकी भनक तक नहीं लगी और कल करीब 1000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ने प्रदेश को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एमपी कांग्रेस का सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा आरोप, मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ चुके हैं, जिसके लिए पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी है। जहां भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस लोगों के रोष को आवाज देने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर को हो चुकी है। कांग्रेस एक साथ 7 जन आक्रोश यात्रा निकाली है। यह यात्रा प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इसकी कुल दूरी 11,400 किलोमीटर होगी। माथा फोड़ो और माफी मांगो, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर कैलाश विजयवर्गीय की चुटकी। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बिल पास हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल के लिए इतना शुभ दिन चुना। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। उन्हें सीता, गीता, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह बिल देश को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसानों को कैसे मिलेगा, इस योजना का लाभ सब कुछ जानिए। एमपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर शिवराज सिंह चौहान ने जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कृषक मित्र योजना का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। बुधवार को वे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में योजना का शुभारंभ कर रहे थे। सीएम शिवराज ने हरदा से आई एक महिला का किसान का फॉर्म में भी खुद ही भरा। दरअसल 16 सितंबर को ही मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इस योजना का अनुमोदन किया था। 4 दिन बाद इसे लॉन्च कर दिया गया। 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। चंबल, उफना, मुरैना के 40 गाँव में अलर्ट, 22 से भी फिर बारिश की आसार। मध्य प्रदेश में बुधवार को 12 जिलों में बारिश हुई। सागर, जबलपुर, दामोह, बालाघाट के मलाजखंड, सतना, उमरिया, रीवा, छतरपुर के खजुराहो, नरसिंहपुर, मंडला और छिंदवाड़ा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। भोपाल के कई इलाकों में दोपहर करीब 3 बजे बूंदाबूंदी हुई। सागर के पामाखेड़ी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सुहानी और नम्रता खेत से घर की तरफ लौट रही थी, इसी दौरान बिजली गिर पड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी के गृह मंत्री का दावा, कहा भाजपा को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलेगा। विदिशा में बुधवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र विदिशा पहुंचे, जहां इस दौरान श्री मिश्रा ने विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री ने पत्रकार वार्ता पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सुबह सर्किट हाउस में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इस दौरान कहा कि कांग्रेस दंगा भड़काने का काम करती है, यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। गृह मंत्री ने दावा किया है कि इस बार भाजपा 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। कांग्रेस का काम दंगा भड़काना है, यह जाकिर नाइक ने उनके शांति दूत नजर आता है। मुआवजे को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज को दे डाली चुनौती, क्यों दिलाई नीमच की याद, क्या दिया था अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश में फसल के मुआवजे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जिस तरह उनके मुख्यमंत्री काल में नीमच के लोगों को अतिवृष्टि का मुआवजा विकसित किया गया था, उसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्षों में देरी की वजह से कुछ नुकसान का मुआवजा पूरा मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जाना चाहिए। कमलनाथ बोले, भाजपा आदिवासी अत्याचार पार्टी बनती जा रही है। बोले, नहीं हो सकता, इस्तीफा दे दिया जाए।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज होती जा रही है। अनूपपुर जिले में एक आदिवासी व्यक्ति के शव के पास भाजपा नेता के दूसरे आदिवासी व्यक्ति को चप्पल से पीटने पर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर भाजपा को अत्याचार पार्टी बताया। साथ ही कहा कि बिना मुख्यमंत्री का नाम लिए कहा कि अत्याचार रोक नहीं सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज सिंह चौहान, आप यह विभत्स वीडियो देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। अनूपपुर जिले में एक आदिवासी व्यक्ति के शव के बगल में भारतीय जनता पार्टी का नेता दूसरे आदिवासी व्यक्ति को चप्पल से पीट रहा है। ग्वालियर में मामा को मिल रहा जनता का आशीर्वाद, शिवराज सरकार की योजनाओं को बहने भी खुश। चुनावी रंग में रंगे मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी के बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के दावों को लेकर जागरण की टीम ने ग्वालियर और चंबल इलाके का दौरा किया और जनता का मन टटोला। ग्वालियर ग्रामीण की जनता ने कांग्रेस के झूठा करार देते हुए कहा कि भाजपा के बराबर किसी ने भी काम नहीं किया। एक दुकानदार ने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि गांव में बिजली, घर घर बिजली और चेक डैम का निर्माण हुआ है। कमलनाथ बोले, शिल्पकार सिलावट समाज निर्माण कराने वाला समाज है, अब आपको भविष्य का निर्माण करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभागार में शिल्पकार सिलावट समाज को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिल्पकार सिलावट समाज सच्चाई के साथ देने वाला एक समाज है। आपके समाज में बहुत जागरूकता है और इस बात पर हमें गर्व है। मध्य प्रदेश में रेवड़ी कल्चर का जोर, बहनों के बाद किसानों की चुनावी रेवड़ी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुक्त की राजनीतिक या फिर मुक्त रेवड़ी कल्चर को खुलकर प्रमोट करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, ये वही रेवड़ी कल्चर है जिसका खुद पीएम मोदी का विरोध कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक के बाद एक मुक्त योजना की घोषणा कर रही है। इस कड़ी में लाडली बहना योजना के बाद अब किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। भाजपा चुनावी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है सरकार का पैसा, दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप, सीएम ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी एजेंडे के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। सिंह ने भाजपा अधिकारियों पर आंकड़ों की हेराफेरी कर राज्य में पहले से ही कमजोर वित्तीय स्थिति नुकसान पहुंचाने में भी आरोप लगाई है। जन आशीर्वाद यात्रा के बीच सीएम शिवराज सिंह के खास बातचीत, ओल्ड पेंशन स्कीम और चुनाव के बाद खुद की भूमिका पर खुलकर दिए जवाब। सागर जिले के खुरई कस्बे की तंग गली और एक उमस भरी दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक खुली गाड़ी में सवार हैं। सड़क के दोनों तरफ फूलों की पंखुड़ियाँ उनकी ओर आ रही है। वे इन्हीं पंखुड़ियों को कैच करते हैं और भीड़ की तरफ उछाल देते हैं। इसी बीच सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। इस चुनाव के बाद आप अपनी भूमिका किस रूप से देखते हैं? वे कहते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में। कनाडा से तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसद में की मीटिंग। कनाडा के साथ तनाव चरम पर पहुंचने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को मुलाकात की। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में मारे जाने को लेकर जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था कि ये हिस्से का इसके लिंक है। यही नहीं, कनाडा ने एक भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया था और फिर भारत ने फिर उसके एक खुफिया अफसर को निकालने का वो काम किया। इस मामले को लेकर पहली बार दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि ऐसे में जयशंकर और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात अहम है और दोनों नेताओं की मुलाकात संसद भवन में हो गई।